the biggest criminal. He is the biggest businessman. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रॉकी भाई जिंदा है या नहीं इस पर रिसर्च करने का आदेश दे चुकी है। तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट हमने पहले भी देखे हैं। अब जैसे कि फिल्म का मेन कैरेक्टर मर चुका है, ऐसा फिल्म में दिखाए जाना और उसके बाद जिंदा होना, इस ट्विस्ट के साथ कई फिल्में हमने देखी हैं और ज्यादातर माल तो हमें हॉलीवुड वालों से ही मिला है। जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड के बाद होता है। हम सीखते हैं कि आम जनता सोचती है कि स्टीव थानोस के खिलाफ लड़ाई में मर चुका है, पर अवेंजर्स ने स्टीव के सीक्रेट या स्टीव प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जनता को ये सोचने दिया। तो कुछ लोगों ने ये फिल्म या फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी और इस चाल में फंस गए, पर स्टीव मरा नहीं। वैसे एवेंजर्स एंड गेम के एक्टर रॉबर्ट डॉनी, जिन्हें टोनी स्टार्क के नाम से जाना जाता है, वो भी पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए सैक्रिफाइस करता है और मर जाता है, जो सबका सुपर हीरो था। बट अब वो सुपर विलन डॉक्टर डूम बनकर लौटे गए एवेंजर्स की नेक्स्ट सीरीज में। इतना ही क्यों, साल 1997 में गोल्डन आई 0007 वीडियो गेम में फिल्म के 2 मेन कैरेक्टर्स, जिसमें से बॉन्ड दूसरे मेन कैरेक्टर ट्रेविलियन और जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसे केमिकल वेपन फैसिलिटी में एक मिशन के दौरान मार दिया गया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे 1999 में रिलीज हुई फिल्म द सिक्स्थ सेंस में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम क्राउ पूरी फिल्म में मरा हुआ है, ऐसा दिखाया जाता है, पर लास्ट मोमेंट तक ये डिस्क्लोज नहीं होता कि उसका हुआ क्या। पर बाद में दिखाया जाता है कि वह गोस्ट बनकर इस फिल्म में जिंदा है, मतलब कि उसका प्रेजेंस दिखाया गया है। तो ऐसे कई सारे मेन कैरेक्टर्स को वापस लाया जाता है फिल्म्स में और ऑडियंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ऐसा ही कुछ केजीएफ के साथ भी होगा। अब चैप्टर 2 के एंड में रॉकी भाई मरा है या जिंदा है, इसे लेकर कई सारे फैन थ्योरीज बनाए गए। लोगों ने अपना दिमाग खुजा कर रिसर्च भी कर ली, पर फिल्म आने के बाद ही हम पता चलेगा कि रॉकी भाई कैसे लौटेगा। वैसे केजीएफ एक ब्रांड है, जैसे कपड़ों का ब्रांड होता है, ऐसे ही केजीएफ भी एक ब्रांड है और फैंस ने इसे ब्रांड बनाया है, क्योंकि इस फिल्म में हमें भरपूर एंटरटेनमेंट मिली और इस फिल्म ने यश को भी एक ब्रांडेड एक्टर बना दिया। पर केजीएफ 2 के बाद जो मामला सेट है वो उस हिसाब से सेट है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। यू कॉल इट ऑन सोशल मीडिया या थिएटर्स में भी लोग यश को ढूंढते हैं, केजीएफ का कमबैक ढूंढ रहे हैं। अब आनंद अंबानी की शादी में यश को क्रॉप हेयर स्टाइल में देखकर लोगों का पेट भर गया और उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक को लेकर सब स्पेकुलेशंस बनाने लगे। पर सच कहें तो टॉक्सिक का उतना हाइप अभी नजर नहीं आ रहा जितना केजीएफ का था और है। लोग अभी तक केजीएफ की ही बातें कर रहे हैं, जो इसके सक्सेस का सबूत देती है। मतलब जैसे बाहुबली के बाद प्रभास का हाल था, कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर भी है। हालांकि प्रभास की बाहुबली के बाद फिल्में फ्लॉप हो गई, पर केजीएफ के बाद यश की कोई फिल्म आई नहीं, तो फ्लॉप होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब छोड़ो, पर केजीएफ 3 शायद 2026 तक दस्तक दे सकती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि यश भाई ने टॉक्सिक के लिए अपनी दाढ़ी कम की हो, पर इस फिल्म के बाद वो फटाफट बढ़ाकर केजीएफ 3 की शूटिंग करेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.